आप नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट संख्या तो समझ चुके हैं, लेकिन जो परफेक्ट स्क्वायर रूट संख्या है उनको तो और भी आसानी से निकाला जा सकता है उनका वर्गमूल। कैसे? जैसे यहाँ पर बोल दिया आपसे कि अंडर रूट में कितना बोला है भैया, 30 और 25 दे दिया है। अब इसका वर्गमूल बताओ, का वर्गमूल बताओ। अभी इसका वर्गमूल बताएंगे, कैसे बताएंगे? बिल्कुल आसानी के साथ बता पाएंगे भैया। क्यों? क्योंकि ये तो और भी आसान होती है संख्याएं। अब इसका है अंडर रूट 30 25 का वर्गमूल बताना है। कैसे करेंगे भैया? इनको दो दो पेयर में बांट देना है, 30 और 25 को। अब देखना यह है कि 25, जो 25 का लास्ट में 5 दिख रहा है, 5 कौन कौन सी संख्याओं में के वर्ग के लास्ट में आता है? 1 से लेकर के और 9 तक की संख्याओं में। तो आप बोलेंगे भैया कि 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 होता है। कहने का पर्पज है भैया कि केवल एक संख्या ऐसी है 5 जिनके लास्ट में 5 आ रहा है, तो यहाँ पर डायरेक्ट 5 लिख लेंगे। और 30 से नजदीकी, 30 से कम कोई पूर्ण वर्ग संख्या बताओ। आप बोलेंगे भैया 25 होती है, जो कि 5 का वर्ग होता है, 5 यहाँ पर भी लिख देंगे। आपका राइट आंसर कितना? 55 निकल गया। लेकिन बात ऐसी है कि जो संख्याएं, जिन संख्याओं के लास्ट में 5 आता है, उनका वर्ग भी बहुत आसान होता है और वर्गमूल भी बहुत आसान होता है। अभी समझाएंगे आपको, लेकिन चलिए दूसरी संख्या देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर कोई दूसरी संख्या ले लो भैया, दूसरी संख्या ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर लेते हैं भैया, जैसे यहाँ पर बोल दिया कितना, रूट लगा दिया है यहाँ पर, और बोल रहा है 38 और 44 का वर्गमूल बताओ, का वर्गमूल बताओ। अभी इसका वर्गमूल बताएंगे भैया, कर पाएंगे? बिल्कुल बताएंगे भैया, क्यों नहीं बताएंगे। वही सेम नियम लगेगा। कैसे लगेगा? कि दोनों संख्याओं को दो दो संख्या के पेयर में बांट देना। बढ़ गई? बिल्कुल। अभी लास्ट में 4 को हमें पकड़ना है। 4 कौन सी संख्या के लास्ट के वर्ग में 4 आता है? आप बोलेंगे भैया पहली संख्या तो 2 हो गई, 2 में 4 आता है, या फिर किस में आएगा? या फिर 8 में 64 का होता है, 64 में 4 आता है, तो 2 का 4 हो जाएगा, या 8 का वर्ग करेंगे 64 हो जाएगा, उसमें 4 आएगा। बिल्कुल समझ गए, बिल्कुल समझ गए। अभी देखना यह है कि जो 38 दिख रहा है, ये जो 38 38 दिख रहा है आपको, इससे कम, इससे नजदीकी कोई पूर्ण वर्ग संख्या बताओ। आपको बोलेंगे भैया 36 होता है, जो कि 6 का वर्ग होता है। किसका? 6 का वर्ग होता है। 6 यहाँ पर भी लिख दो और 6 यहाँ पर भी लिख दो। अब देखना ये है भैया कि 62 जो है वर्गमूल है, या 68 जो है ये वर्गमूल है। किसका? 38 और 44 का वर्गमूल 62 है या 68 है। कैसे पता करेंगे? तो बिल्कुल उसको भी बता रहा हूं। अब इस 38 को 2 पेयर में बांट दो। अब इसका जो है, इसके नजदीकी पूर्ण वर्ग संख्या देखो, 6 का वर्ग होता है 36 और 7 का वर्ग होता है 49। 7 का वर्ग कितना होता है? 49 होता है। अब ये 49 नजदीक है या 36 नजदीक है? आप बोलेंगे भैया कि 36 नजदीक है, 49 थोड़ा ज्यादा दूर हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना? 62, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आई बातें? बिल्कुल भैया, बहुत आसानी से आप निकाल पाएंगे। जैसे यहाँ पर कोई दूसरी संख्या ले लो, कोई दूसरी संख्या ले लेते हैं। जैसे कौन सी संख्या लेते हैं? यहाँ पर ले लेंगे अंडर रूट लगा दो भैया। अंडर रूट लगा के 21 और 16 ले लेते हैं। 21 और 16 का वर्गमूल बताना है। बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे। अभी दो दो पेयर में बांट दो, 16 को एक पेयर में और 21 को एक पेयर में बांट देना है। अब देखना यह है कि 16 का 6 जो दिख रहा है आपको, 1 से लेकर के और 9 तक की कितनी संख्याओं के वर्ग में 16 का 6 आता है लास्ट में? तो आप बोलेंगे भैया कि 6 का 36 होता है, 36 में 6 आ जाएगा। 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का 16, 4 में भी आता है। पहला तो 4 में आता है, या फिर भैया 6 में आता है। 6 के वर्ग में 36 आता है, 4 का 16 और 6 का 36 होता है। अब पकड़ो 21 को, 21 से कम, इससे 21 से नजदीकी कोई पूर्ण वर्ग संख्या बताओ। आप बोलेंगे भैया कि 4 का वर्ग 16 होता है और 5 का जो है 25 हो जाएगा, 25 ज्यादा हो जाएगा, तो 4 का वर्ग 16 होता है। यहां पर भी हम 4 लिख देंगे, यहां पर भी 4 लिख देंगे और यहां पर भी 4 लिख देंगे। अब देखना है भैया कि 44 है वर्गमूल या 46 46 है। इसका वर्गमूल किसका? 21 और 16 का। कैसे पता करेंगे? कि इनको भी हम 2 पेयर में बांट देते हैं। 21 को 2 पेयर में बांट देंगे। पहला
4 का वर्ग 16 होता है और 5 का वर्ग 25 होता है। अब इन दोनों में देखना कौन सा है, क्या देख रहा है कि कौन सा वर्ग जो है के नजदीकी है, 25 नजदीकी है या 16 नजदीकी है। आप बोलेंगे 16 और 5 21 होता है और 21 और 4 ये 25 होता है, ये 16 तो दूर हो जाएगा, यही 25 सही है, यानी कि दूसरा वाला राइट आंसर होगा। 21 और 16 का वर्गमूल कितना होगा भैया, 46 46 होगा और यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आई बातें, बिल्कुल समझ में आएगी भैया, थोड़ा सा समझने की जरूरत है, इससे आसान कोई ट्रिक नहीं होगी आपके पास, समझे। बिल्कुल, यद्यपि समझ में आ रहा है भैया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए अगला कोई क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि कोई दूसरी संख्या। मेरा कहने का पर्पज है भैया कि आज के बाद यद्यपि कोई पूर्ण वर्ग संख्या आपके पास आ जाए तो उसका वर्गमूल बहुत आसानी से आप निकाल पाओ, समझे। बिल्कुल, यहाँ पर जैसे देख रहा है कि 18 दे दिया, रूट में 18 दे दिया, 18 और 89 89 दे दिया, 18 और 89 दे दिया। 18 89 शायद किसी का वर्ग नहीं होगा, 18 89 नहीं होगा, 18 और 49 हो जाएगा, 18 और 49 हो जाएगा। अब इसका वर्गमूल निकालना है, हमको तो पता है भैया, लेकिन जिनको नहीं पता है वर्गमूल उनकी बात कर रहा हूं। जैसे वर्गमूल कैसे पता है हमको, जब संख्या 1 से लेकर के और 30 तक का, 50 तक का हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम 30 तक का वर्ग जिनको पता है उनके लिए वर्गमूल जो है चुटकियों का खेल होता है, समझे। कोई भी संख्या होगी उसका वर्गमूल आप सेकंडों में बता पाएंगे। और 1 से लेकर के कम से कम 25 तक का क्यूब भी याद होना चाहिए, ये आपको गणित में बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाता है। जैसे नहीं पता भैया तो कैसे क्लियर करेंगे, तो इनको भैया 2-2 पेयर में बांट दो, 2-2 पेयर में बांट दो इनको। अभी देखना क्या है, 49 में केवल 9 को पकड़ो, 9 1 से लेकर के और 9 तक की संख्याओं के वर्ग में कौन कौन सी संख्या में 9 आता है, कौन सी 9 में आता है, तो 3 का पहला तो भैया 3 के वर्ग में आता है, या फिर 9 किस में आएगा, 7 का वर्ग 49 होता है, 7 में भी आएगा, 3 के वर्ग में आएगा और 7 के वर्ग में 9 आएगा। दूसरी संख्या कौन सी होगी भैया, 18 से कम, 18 से कम, 18 के नजदीकी कोई पूर्ण वर्ग संख्या बताओ। आप बोलेंगे भैया 4 का वर्ग 16 होता है, 4 यहां पर भी लिख देते हैं और 4 यहां पर भी लिख देते हैं। अब देखना है भैया कि 43 वर्गमूल होगा या 47 वर्गमूल होगा, कैसे देखेंगे, तो इनको हम 2-2 पेयर में बांट देते हैं। 2 पेयर में पहला क्या होगा, 4 का 16 हो जाता है और 5 का 25 हो जाता है। 25 थोड़ा ज्यादा दूर जा रहा है और 16 थोड़ा नजदीक है, क्यों, क्योंकि 16 और 18 में सिर्फ 2 का गैप है और 18 और 25 में 7 का गैप है, 7 दूर हो जाएगा, 16 नजदीक हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। 18 और 49 का वर्गमूल 43 निकल के आ गया। कितनी देर में भैया, 10 सेकंड के अंदर कर पाएंगे। सिखाने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगती है, यद्यपि आप सीख गए तो क्वेश्चन देखते ही आंसर बताएंगे, समझे बात। बिल्कुल, जैसे दूसरा ले लेते हैं, कोई दूसरी संख्या ले लो भैया, कोई दूसरी संख्या लेके देख लेते हैं, एक आध दो और ले लेते हैं भैया। जैसे यहाँ पर बोल दिया, अंडर रूट लगा दिया भैया, अंडर रूट लगा के यहाँ पर बोल रहा है क्या, जैसे यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है 10 और चलिए 4 अंक हो गए, 5 अंक मैं बता देता हूं आपको मैं 5 अंकों का बता देता हूं। अभी 4 अंक आप निकालना सीख चुके हैं, इतना ही बहुत है सीखने के लिए। 5 अंक बता देता हूं, जैसे 5 अंक में कौन सी संख्या होगी, कोई भी संख्या ले लो भैया। जैसे यहाँ पर बोल दिया 125, 125 और 44 हो गया, ये 5 अंकों का हो गया। इसको भैया कैसे निकालेंगे, तो इसको भी उसी तरीके से निकालेंगे जैसे कि आप 4 अंकों की वाली संख्याओं में निकाले थे। समझ में आई बातें। बिल्कुल, अभी क्या करना है कि 2-2 संख्याओं को 2-2 पेयर में बांट देना है, बांट दिए, बिल्कुल बंट गया भैया। अभी 44 को केवल 4 पकड़ना है, 44 में 4 कौन कौन सी संख्याओं के वर्ग में आता है, तो आप बोलेंगे भैया पहला तो 2 में आता है, या फिर किस में आएगा, या फिर 8 का 64 होता है, 8 में आ जाएगा। 4 या तो 2 के वर्ग में आएगा या तो 8 के वर्ग में आएगा। अब 125 से कम, 125 के नजदीकी कोई पूर्ण वर्ग संख्या बताओ। आप बोलेंगे भैया कि 11 का 121 होता है और 12 का 144 होता है, ज्यादा हो जाएगा, 125 से कम लेना है तो 121 11 का वर्ग होता है, 11 यहां पर भी लिख दो और 11 यहां पर भी लिख दो। अब देखना 112 वर्गमूल होगा या 118
होगा, कैसे क्लियर करेंगे? इनके नजदीकी पूर्ण वर्ग की संख्या ढूंढो। 121 होता है किसका? 11 का होता है 121 और 12 का होता है 144। अब नजदीक कौन सा है? 144 है या 121 है 125 की? तो आप बोलेंगे भैया 121 है, इसमें सिर्फ 4 का गैप है और 44 थोड़ा ज्यादा दूर हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। 125 44 का वर्गमूल कितना होगा भैया? 112 होगा, 112 होगा। समझ में आ रही है बातें? जैसे अभी दूसरा कोई क्वेश्चन ले लो, यहाँ पर थोड़ा सा कोई दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं भैया। यहाँ पर बोल दिया अभी आपसे कितना बोल दिया भैया कि 100 रूट लगाओ 156 बोल दिया। 100 कितना बोल दिया? 156। और अगली संख्या कौन सी थी? अगली संख्या थी 156 और जो है कि 25 हो जाएगी। 156 और 25 का वर्गमूल बताओ। ये मैं जो बता रहा हूं आपको, ये पूर्ण वर्ग संख्याओं में केवल लगेगा। अपूर्ण वर्ग संख्या जो होगी, जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट संख्याएं होंगी, उनको हमने पिछले वीडियो में समझा दिया था। आप जा करके वीडियो को देख लेना भैया, 1 सेकंड में उसको भी निकाल पाओगे, वो तो और आसानी से निकलते हैं। इनमें तो चेक भी करना पड़ता, उनमें कोई चेक करने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर क्या करना है, दो पेयर में बांट दो। 2 पेयर में बांटा, अभी 3 संख्या, 3 को 1 पेयर में रख लो। यहाँ पर क्या हो गया भैया? 25 का 5 पकड़ना, 5 केवल 5 में ही आता है। और यहाँ पर 156 से कम, 156 के नजदीकी कोई पूर्ण वर्ग संख्या बताओ। आप बोलेंगे भैया 12 का 44 होता है 144, और 12 का और 13 का 169 ज्यादा हो जाएगा, तो 12 का ले लो भैया। यहाँ पर कुछ चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जिनकी संख्याओं के लास्ट में 5 आता है, उनका वर्ग भी बहुत आसान होता है और वर्गमूल भी बहुत आसान होता है। अभी हमने आपसे बताया था 100 वर्गमूल तो बहुत आसान होता है। देख लिए, जिनकी संख्याओं के लास्ट में 5 आता है, वर्गमूल भैया कैसे आसान होता है? चलिए इसको भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर बोल दिया कि 35 का वर्ग बताओ भैया। 35 का वर्ग हो गया और 45 का वर्ग हो गया। कोई भी संख्या हो गई जिनके लास्ट में 5 आता है भैया, उनका वर्ग उनका वर्ग जो है 1 सेकंडों के अंदर आप कर पाएंगे। चलिए 105 तक लेके दिखा देते हैं आपको। जिनके लास्ट में 5 आता है, बात ध्यान से समझेंगे। जैसे यहाँ पर दिख रहा है 35, तो 35 का केवल 5 पकड़ेंगे और 5 का वर्ग 25 होता है, लिख दो भैया। उसके बाद 3 बचा है, 3 की अगली संख्या क्या होगी? तो 3 की अगली संख्या 4 होती है। 4 का वर्ग कितना होता है भैया? 3 की अगली संख्या 4 होती है। 3 का 4 गुना कर देंगे, 3 चौके कितना हो जाएगा? 12 और 25 निकल के वर्ग इसका किसका? 35 का वर्ग। 45 का वर्ग क्या करेंगे? तो 5 केवल पकड़ना है और 5 का 25 यहाँ पर लिख देना भैया। और 4 की अगली संख्या क्या होगी? 5 होगी। 4 पंजे की 20 हो जाएगा। 20 और 25 45 का वर्ग हो गया। अभी 65 का वर्ग करो तो केवल 5 पकड़ो, 5 का 25 हो गया, पूरा का पूरा 25 लिख दो। और 6 की अगली संख्या क्या होती है भैया? तो 6 की अगली संख्या 7 होती है। तो कितना होता है? 42 होता है, 42। 42 और 25 निकल गया। 5 का वर्ग कितना होता है? तो 25 होता है। और यहाँ पर कितना? 9 है। 9 की अगली संख्या क्या? 10 होती है। तो 9 का 10 गुना करेंगे, 90 हो जाएगा। 90 और 25 निकल गया किसका? 95 95 का वर्ग। अब 105 का वर्ग कर दो भैया। तो 5 को सिर्फ पकड़ेंगे, 5 का वर्ग कितना होता है? तो आप बोलेंगे भैया 25 होता है। और 10 की अगली संख्या क्या होती है? तो 10 की अगली संख्या 11 होती है। 10 का गुना 11 में करेंगे भैया तो 110 आ जाएगा। 110 और 25 105 का वर्ग निकल गया। तो मेरा कहने का पर्पस था, जिन भी संख्याओं के लास्ट में 5 आता है, उनका वर्ग भी बहुत आसान होता है और वर्गमूल भी बहुत आसान होता है। समझ में आ गई बातें? बिल्कुल भैया। यद्यपि समझ में आया हो थोड़ा सा भी भैया, तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जैसे चलिए दूसरी संख्या कोई लेके चलिए 4 अंकों पर फिर से चलते हैं। 4 अंक वाली संख्या, 5 अंक सीख लिए। 4 अंक वाली संख्या जैसे यहाँ पर अभी आपसे बोल दे भैया कि 21 और 16 तो हमने दिया था, 21 16 हमने यहाँ पर दिया था। यहाँ पर चलिए लिख लेते हैं। यहाँ पर जैसे 2 का वर्ग 4 हो गया और 3 चौके 3 दूनी की 6 का 2 गुना 12 के 2, हाथ में बचा हमारे 1, 3 का 3 गुना 9 10, 10 और 24 यहाँ पर दिया है। पूर्ण वर्ग संख्या है भैया, पूर्ण वर्ग संख्या है। यहाँ पर इसका वर्गमूल करना है, कैसे करेंगे? तो पहले हमें 2 पेयर में बांट देना है।
दो पेयर में बढ़ गया, ये भी दो पेयर में बढ़ गया। अब 24 का 4 केवल पकड़ेंगे। 4 कौन कौन से संख्याओं में आता है? तो पहला तो 2 का वर्ग 4 होता है, या फिर भैया 8 का वर्ग 4 होता है, 64 का 4 हो जाएगा। तो 10 से कम नजदीकी कोई पूर्ण वर्ग संख्या बताओ। 9 होता है, किसका वर्ग? 3 का वर्ग होता है भैया, यहाँ पर भी 3 लिख लो, यहाँ पर भी 3 लिख लेना। 32 है या 38 है, कैसे क्लियर करेंगे? अब इनको दो पेयर में बांट दो। 3 का वर्ग 9 होता है और 3 का वर्ग और 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। 9 नजदीक है भैया या 16 नजदीक है? आप बोलेंगे 9 नजदीक है, तो फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा, जिसका राइट आंसर 32 हो जाएगा। समझ में आ गई बातें भैया? बिल्कुल। यद्यपि समझ में आ रहा है भैया तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नया है भैया तो चैनल को सब्सक्राइब यार जरूर कर लिया करो, क्योंकि बोलने में थोड़ा मेहनत लगती है। तो आप लोग जब लाइक सब्सक्राइब कर देते हैं तो यहाँ से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। समझ गए बातें भैया? बिल्कुल, थोड़ा सा मदद करेंगे। और चलिए, जैसे यहाँ पर कोई दूसरी संख्या ले लेते हैं। अब लोगों की संख्या मैं नहीं बताऊंगा, मैं आपसे थोड़ा सा एक क्वेश्चन पूछता हूं, जिसका आपको आंसर कहां पर देना भैया? कमेंट बॉक्स में देना है। यद्यपि आप समझ गए हैं तो जैसे यहाँ पर रूट लगा दिया और 10 और 89 यहाँ पर दे दिया, 10 और 89 दे दिया है। अब इसका राइट आंसर आप लोग कहां पर बताएंगे भैया? कमेंट बॉक्स में। 10 89 का वर्गमूल क्या होगा, इतना ही बताना भैया। मैंने आपको 4 अंकों का वर्गमूल और 5 अंकों का वर्गमूल दोनों आपको सिखा दिया है। मुझे आशा है, मुझे विश्वास है कि आप लोग कर भी पाएंगे, और यद्यपि आंसर दे पाते हैं तो मुझे ऐसा लगेगा भैया कि मेरा बोलना, पढ़ाना, सिखाना सब कुछ सफल हो गया, क्योंकि आपके समझ में आ गया। मेरा लक्ष्य क्या होता है, मैं जो भी बोलूं आपके समझ में आ जाए बातें, और यद्यपि समझ में आ गई तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए। चलिए भैया, इतना ज्यादा समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नया है भैया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फिर मिलेंगे किसी अगली टॉपिक पर, किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। जय हिंद।